नमस्कार। सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा, देश और दुनिया में राजस्थान ने बनाए कई कीर्तिमान। प्रदेश में 50 फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने के होंगे प्रयास। राजस्थान रोडवेज के कार्मिकों के लिए होगा 200 करोड़ रुपए के रिजर्व का प्रावधान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और अन्य सभी क्षेत्रों में राजस्थान ने देश ही नहीं दुनिया में कई कीर्तिमान बनाए हैं। कि राजस्थान वो राजस्थान बन गया जो देश के हर राज्य में चर्चा में आ गया है। वहाँ की सरकारें अपने मैनिफेस्टो के अंदर वो योजना लेके आ रही है जो हमने लागू की है राजस्थान के अंदर। हमारी योजना देख करके वो अपने आगे घोषणा पत्र बना रही है आगे चुनाव के लिए। ये स्थिति बन के देश के अंदर चर्चा है, केंद्र के अंदर भी, चाहे ओपीएस की हो, शहरी रोजगार योजना की हो, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। राजस्थान शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सोलर के अंदर बढ़ला देखिए आप। हिंदुस्तान का बढ़ला, बल्कि एशिया का बढ़ला एकमात्र ऐसा सोलर का पार्क है जहाँ पर एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी लाइन में लगी हुई राजस्थान के अंदर सोलर प्लांट लगाने के लिए। आने वाले वक्त में बिजली की कमी रहेगी नहीं राजस्थान के अंदर। ये हालात बन गए राजस्थान के अंदर। तो पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में और सोशल सिक्योरिटी पेंशन में इतना कीर्तिमान स्थापित हमने कर दिए हैं। नया जिला बनने के बाद पहली बार फलौदी आए मुख्यमंत्री ने मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिला बनने से लोगों को काफी सहूलियत होगी और उनके प्रशासनिक काम जल्द होंगे। आज जो कुछ मैं हूँ उसमें फलौदी क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा भागीदारी, आशीर्वाद है, ये मैं कहना चाहता हूँ। पर जो फलौदी लोहावट एक ही था उसका, तो लोहावट अलग क्षेत्र हो गया विधानसभा का। तो फलौदी, लोहावट, भाप, पूरा जो आपका क्षेत्र है, हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार, आशीर्वाद मिला और लंबा सफर तय करते करते आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और मुझे खुशी हुई कि मेरी कलम से ही जो दामोदर थानवी जो थे मेरे साथ में फलौदी के, लगातार मांग करते थे फलौदी जिला बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए। आप देखिए मेरे हाथ से जिला बना लिखा था, जिला बन गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ फलौदी जिला बनेगा, मांग उठती थी। तो आप सोच सकते हैं इस प्रकार से मशीनरी, रेवेन्यू काम हो, चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का काम हो, कोई शिकायत हो पुलिस के अंदर, सब में आसानी हो जाएगी। जिला मुख्यालय बनना मायने रखता है। श्री गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय मुकाबलों का अवलोकन भी किया। उन्होंने बालिकाओं की रस्साकशी और कबड्डी प्रतियोगिताओं को देखा और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान थीम पर इन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी की जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 6 सितंबर तक चलेंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के सदस्यों ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर चुग के साथ अन्य मेंबर्स और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा भी उपस्थित रहे। राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस से पदोन्नत भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारियों के दल ने आज सीएम से मुख्यमंत्री निवास पर भेंट की। श्री गहलोत ने सभी पदोन्नत आईपीएस अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से काम करने की बात कही। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में पीड़ितों को तुरंत न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने के बारे में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार भी उच्च न्यायालय से विमर्श कर फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने की कोशिश करेगी। श्री गहलोत ने कल देर रात मुख्यमंत्री निवास पर
प्रदेश में कानून और व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने आपराधिक घटनाओं के बाद शव रखकर प्रदर्शन करने को अनुचित बताते हुए कहा कि इससे अनुसंधान में कानूनी अड़चनें आती है और ये दिवंगत के प्रति भी असंवेदनशीलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस मंचलों का रिकॉर्ड थानों में दर्ज कर रही है। इससे ऐसी घटनाओं में कमी आई है और महिलाओं और अभिभावकों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। गंभीर अपराधों में केस ऑफिसर स्कीम के तहत कार्यवाही सुनिश्चित कर तुरंत न्याय दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाए रखने के साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आदतन अपराधियों, जघन्य अपराधियों में लिप्त लोगों और मादक पदार्थों के तस्करों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रभावी रात्रि गश्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस काम के लिए जरूरत के मुताबिक होमगार्ड्स लगाए जाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में अतिरिक्त 112 वाहन नियोजित करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। राज्य सरकार किसी भी तरह की आपदा में कम से कम नुकसान और ज्यादा से ज्यादा राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित हर नागरिक के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ राहत देने का काम कर रही है। श्री गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र लिखा था। श्री गहलोत की पहल के बाद एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन किए गए और अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा में समायोजन के बिना ही सीधे प्रभावित किसानों को अलग से इनपुट सब्सिडी की पूरी राशि दी जा रही है। इससे किसानों को इनपुट सब्सिडी का तत्काल भुगतान होगा और फसल बीमा राशि का भी अलग से भुगतान हो सकेगा। राजस्थान रोडवेज के कार्मिकों के वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभों के नियमित और समय पर भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपए के रिजर्व का प्रावधान किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष श्री आनंद कुमार ने बताया कि ये प्रावधान राज्य सरकार और विभिन्न वित्तीय संस्थानों के सहयोग से किया जाएगा। इससे ये लाभ हर महीने की पहली तारीख को दिए जा सकेंगे। रोडवेज अध्यक्ष आज रोडवेज मुख्यालय पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि निगम में 1000 बसों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर महीने निश्चित सहयोग राशि अगले 5 सालों तक दी जाएगी और 5 सालों की अवधि के बाद ये बसें निगम की संपत्ति होंगी। राज्य सरकार की इस पहल से राजस्थान रोडवेज को समुचित बसों की आपूर्ति होगी और आम लोगों को सुविधापूर्ण परिवहन उपलब्ध हो पाएगा। बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि 2800 पदों पर भर्ती की अनुमति के लिए जल्द ही प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। राज्य में ऊंट की कम होती संख्या और ऊंट पालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कल जयपुर में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विभाग श्री विकास एस भाले की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में ऊंट पालन व्यवसाय को आर्थिक मजबूती देने की कोशिशों पर चर्चा की जाएगी। कृषि और परिवहन में बढ़ते मशीनीकरण और ऊंट की उपयोगिता में लगातार गिरावट के कारण इनकी तादाद भी कम होती जा रही है। राज्य सरकार राजस्थान को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे मिशन 2030 अभियान को लेकर कर्मचारियों और स्टेक होल्डर्स के ओरिएंटेशन के लिए विभिन्न विभागों की ओर से कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में कल पशुपालन विभाग की ओर से ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया इस कार्यशाला से वीसी के जरिए जुड़े। उन्होंने लंपी रोग की रोकथाम के लिए किए गए पशु चिकित्सकों के कार्य की सराहना करते हुए कहा, और आप सबकी मेहनत का परिणाम, किसान भाइयों का और पशुपालकों की मेहनत का परिणाम है कि आज देश में दूध उत्पादन में हम पहले स्थान पे हैं। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।